Hello everyone, welcome to Let's Learn Patho. The topic we are going to discuss today is emphysema, and we will discuss emphysema in following subheadings. First of all, we will start with the definition, followed by the pathogenesis of emphysema, then about the types of emphysema, and lastly about the clinical features associated with emphysema. Now starting with the definition part, emphysema is defined as irreversible dilation of aciनी accompanied by destruction of their walls. अब emphysema की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि असाइनी होता क्या है. देखो, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्री होता है ना, उसमें ट्रैकिया होगा, फिर ट्रैकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई, फिर आएंगे हमारे ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, alveolar duct and our alveoli. तो असाइनी बेसिकली टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिस्टल जो भी एयर स्पेसेस हैं उनको कलेक्टिवली असाइनी कहा जाता है. मतलब इसमें आएंगे तुम्हारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, alveolar duct और alveoli. इस चीज़ को अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें सो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. ये हो गए हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के डिस्टल जो भी एयर स्पेसेस हैं, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, alveolar duct और alveoli, इनको हम लोग बोल रहे हैं असाइनी. ठीक है. डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसेमा की. सी द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइसेमा इज दैट देयर इज एन imbalance between what? Imbalance between activity of proteases and antiproteases. यहाँ पे हमारा प्रोटीएज होता है इलास्टेज और एंटी प्रोटीएज होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. बेसिकली ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इलास्टेज को इनहिबिट करता है और अल्वियोलर वॉल की डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है. तो दिस इज द रीजन वाई व्हेन देयर इज जेनेटिक डेफिशिएंसी, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, जिसकी वजह से क्या है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम है किसी इंडिविजुअल में, तो वो ज़्यादा प्रोन होता है, मोर प्रोन टू डेवलप एम्फाइसेमा. बाकी वी नो एम्फाइसेमा इज मेजरली एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग. सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ स्मोकिंग लीड्स टू एम्फाइसेमा. सो व्हेन वी स्मोक, what happens is that there will be increased oxidative stress. ये जो इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम डैमेज होगी, और डैमेज्ड रेस्पिरेटरी एपिथेलिया एंड द रेजिडेंट मैक्रोफेजेस will release two kinds of substances. First of all, they will release inflammatory mediators like interleukin 8, and secondly they will release matrix metalloproteases. Now let's understand how these two substances will contribute to the development of emphysema. ये जो interleukin 8 होता है ना, ये न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट कराता है, और ये जो न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट होंगी देन दे विल रिलीज इलास्टेज. और इलास्टेज क्या करेगा? सिंपल है, जो इलास्टिन प्रेजेंट है एयरवे वॉल्स में, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा. ठीक है. और मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएजेस डिस्ट्रॉय करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को. सो देयर विल बी लो लेवल ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और इलास्टेज की हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवर एक्टिविटी, जिसकी वजह से वापस क्या होगा कि एयरवे वॉल्स में जो इलास्टिन प्रेजेंट है उसका डिस्ट्रक्शन होगा. जब एयरवे वॉल्स का इलास्टिन डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी वजह से अगेन दो चीज़ें होती हैं, लॉस ऑफ
elastic recoil of airways, and secondly there will be alveolar septal breakdown. ठीक है, सी एयरवे वॉल की जो इलास्टिक रिकॉयल है वो लूज होने की वजह से एयर ट्रैपिंग का फिनोमेना देखने के लिए मिलता है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. बाकी अल्वेओलर सेप्टल के ब्रेकडाउन का क्या मतलब है कि मान लो ये एक नॉर्मल अल्वेओलाई है, ठीक है, तो ये बीच बीच में तुम्हारे अल्वेओलर सेप्टम होते हैं. जब इनका लॉस हो जाएगा तो एक इनलार्ज्ड सी अल्वेओलाई होगी जिसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा, एक्सचेंज ऑफ सरफेस एरिया एक्सचेंज. तो अल्वेओलर सेप्टल ब्रेकडाउन होने की वजह से अल्वेओलर एक्सचेंज एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और अल्वेओलर एक्सचेंज एरिया रिड्यूस हो गया तो तुम्हारी डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो कम होगी और गैसेस एक्सचेंज भी जो है वो कम होगा. ठीक है, अब हम समझते हैं एयर ट्रैपिंग के फिनोमेना को. देखो, एक नॉर्मल पेशेंट जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि तुम्हारे जब हम एक्सपायर करते हैं तो इलास्टिक रिकॉइल की वजह से जो हमारे एयरवेज होते हैं ना, एयरवेज को ओपन रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर इन अल्वेओलाई कैन बी एक्सेल्ड आउट. जबकि एम्फाइसीमा के पेशेंट्स में क्या होगा, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल है, तो जो एयरवेज है ना दे कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. उसकी वजह से क्या होगा, द एयर इन अल्वेओलाई कैन नॉट बी exhaled out and air is trapped inside alveoli. ठीक है, कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा. 4 तरह के एम्फाइसीमा होते हैं. बेसिस क्या है कि तुम्हारा कौन सा पार्ट ऑफ असाइनी जो है वो अफेक्ट हो रहा है. ठीक है, सेंट्री असाइनर एम्फाइसीमा, पैन असाइनर एम्फाइसीमा, पैरासेप्टल एम्फाइसीमा एंड इरेगुलर एम्फाइसीमा. इनमें से जो पहले 2 होते हैं दे आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. स्टार्टिंग विद द सेंट्री असाइनर और सेंट्री लोबुलर एम्फाइसीमा. इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ असाइनी इज इन्वॉल्व्ड. मतलब डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये असाइनी है, तो उसमें हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वाला जो पार्ट है, मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट, वो इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, उसके बाद इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा and it commonly affects the upper lobes of lung. ठीक है, and this is also associated with smoking, cigarette smoking, right? Then now understand cut surface of lung. अगर हम देखें सेंट्री असाइनर एम्फाइसीमा तो कैसा दिखेगा. बेसिकली यहाँ पे होता है ना कि छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, सो स्मॉल कैविटीज, और जो नॉर्मल वॉल होगी वो काफ़ी थिक होगी. ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ एम्फाइसीमा दैट इज पैन असाइनर एम्फाइसीमा. एज द नेम सजेस्ट पैन. पैन मतलब होल, होल असाइनी इन्वॉल्व. और होल असाइनी इन्वॉल्व मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी इन्वॉल्व हो रहा है, अल्वेओलर डक्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, अल्वेओलाई भी इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें कि ये एसोसिएटेड होता है तुम्हारा अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के साथ.
और ये इन्वॉल्व करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग को, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कट सरफेस ऑफ लंग देखेंगे तो यहाँ पे जो कैविटीज़ होंगी ना वो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, इन्वॉल्विंग होल लंग, सो लार्ज कैविटीज एंड थिन नॉर्मल वॉल। थर्ड टाइप का एम्फेसिमा है तुम्हारा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डायग्राम है ये इसमें हम लोग देख सकते हैं कट सरफेस ऑफ लंग है, ये सेंट्री असाइनर एम्फेसिमा है, ये पैन असाइनर एम्फेसिमा है। वी कैन सी दैट सेंट्री असाइनर एम्फेसिमा में जो कैविटीज़ हैं वो छोटी हैं, अल्वियोलर वॉल थिक है, नॉर्मल वॉल जो है वो थिक है। जबकि पैन असाइनर एम्फेसिमा में क्या है, कैविटीज़ बड़ी हैं और अल्वियोलर वॉल वो काफ़ी थिन सी है, नॉर्मल वॉल जो है वो काफ़ी थिन है। सो दिस इज़ द कंपेरिजन। और बाकी दिस इज़ द डायग्राम शोइंग the lobules of lung affected in centry asigner and the pan asigner emphysema, and we can see clearly that the upper lobes of lung is involved in centry asigner while the lower lobes of lung is involved in pan asigner type of emphysema. Coming to the third type of emphysema, that is paraseptal emphysema. Paraseptal emphysema involves distal part of asigning. That means the alveolar duct and the alveolar part is involved here, ठीक है, and it is associated with spontaneous pneumothorax. The fourth type of emphysema is irregular emphysema, and we call this emphysema irregular क्योंकि कोई fixed pattern of involvement नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा अल्वियोलाई इन्वॉल्व हो सकता है, अल्वियोलर डक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी पार्ट ऑफ असाइनी इन्वॉल्व हो सकता है। सो इरेगुलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ असाइनी, ठीक है। बाकी इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ फाइब्रोसिस or scarring. After types we'll come to the clinical features. Clinical features में सबसे पहली चीज़ जो होती है डिस्निया। डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। रीज़न है कि गैसेस एक्सचेंज कम हो रहा है जिसकी वजह से डिस्निया हो रही है। बाकी अल्वियोलर एक्सचेंज एरिया कम हो गया तो डिफ्यूजन कैपेसिटी जो लंग की है वो भी कम होगी, ठीक है। और दे शो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, मतलब कि ये क्या करते हैं कि स्लो और प्रोलॉन्ग्ड एक्सहेलेशन करते हैं थ्रू पर्स्ड लिप्स। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग का एडवांटेज क्या होता है कि एयरवे प्रेशर को बढ़ा के रखता है जिसकी वजह से रिस्क ऑफ कोलैप्स, एयरवे कोलैप्स जो है वो कम होता है, लेस, राइट। देन दे आर कॉल्ड एज पिंक पफर्स। पिंक पफर्स इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज बीइंग अ chronic obstructive pulmonary disease, emphysema is prone to have trouble in oxygenation. लेकिन यहाँ पे पेशेंट्स में क्या होता है कि compensatory mechanisms like hyperventilation देखने के लिए मिलता है। तो hyperventilation की वजह से ये क्या करते हैं कि अपना जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाते हैं, तो उसकी वजह से दे विल अपीयर पिंक और नॉन साइनोटिक एंड दे आर कॉल्ड एज पिंक पफर्स। देन दे हैव hunched over sitting position which is like this kind of sitting position. This kind of a sitting position allows more expansion of chest wall or chest cavity, as well as more use or efficient use of accessory respiratory muscles. इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा more air can इंटर लंग, ठीक है। बाकी वेट लॉस देखने के लिए मिलेगा। वेट लॉस का रीज़न ये है कि ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, और बैरल सिप चेस्ट देखने के लिए मिलता है। बैरल सिप चेस्ट मतलब क्या होता है कि ओवर डिस्टेंशन ऑफ लंग होने की वजह से जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है
वो बढ़ जाता है और डायफ्राम काफ़ी फ्लैट सा होता है यहाँ पे।